श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा अकोला महाराष्ट्र में वाची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 5 मई से शुरू हुई है जो कि 11 मई 2023 तक चलने वाली है। आज 7 मई तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत ही नए अच्छे उपाय बताए हैं, साथ में बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ बताई हैं और साथ में बड़ी बीमारियों वाले कुछ रोचक पत्र भी पड़े हैं जिन्हें आपको एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। और कल 8 मई है, दिन है सोमवार का। ज्येष्ठ माह के पहले सोमवार को आपको गुरुजी के बताए 3 कौन से नए उपाय करना है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इस वीडियो में हम आपको आज की कथा के बताए सभी उपाय तो बताएंगे ही, साथ ही सोमवार के भी 3 विशेष उपाय बताने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, एक तो मानव का शरीर मिलना कठिन है और मिल गया है तो भगवान का भजन मिलना कठिन है, और यदि आपको दोनों चीज़ मिल गई है, भगवान का भजन हमें मिल गया है, तो इससे ज़्यादा पुण्यवान चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस महादेव को आपने पकड़ के रखा है, जिस महादेव को आपने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया है, सब साथ छोड़ देंगे, रिश्तेदार कुटुंब कबीले सब साथ छोड़ देंगे, आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे, पर जिस महादेव को आपने 1 लोटा जल चढ़ाया है, जिसका आपने हाथ थामा है, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हवन में हम जब घी डालते हैं तो उसमें अग्नि प्रकट होती है। केरोसिन तेल, घासलेट का तेल या मिट्टी का तेल, ये सब से भी हम अग्नि प्रकट कर सकते हैं, पर यज्ञ में अग्नि प्रकट करने के लिए घी का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हम घासलेट का तेल का उपयोग करते हैं तो अग्नि एकदम से भभक जाती है, पर घी डालने से अग्नि धीरे धीरे प्रकट होती है। उसी तरह अहंकार तुरंत प्रकट हो जाता है, पर शांत स्वभाव उस घी की तरह होता है, उस भक्ति की तरह होता है जो धीरे धीरे ही प्रकट होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की। गुरुजी ने बताया, श्री स्वामी समर्थ मिर्ची खाते थे। मिर्ची खाने वाला तोता भी मीठा बोल देता है, पर जो व्यक्ति मीठा खाता है उसकी वाणी में मिठास नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखाया जाता है, स्कूल में आपको डिग्री प्राप्त करने का तरीका सिखाया जाता है, पर घर के संस्कार, परिवार के संस्कार आपको कमाने का तरीका तो सिखाएंगे ही, पर आपके अंदर अहंकार ना आए ऐसे संस्कार जरूर सिखा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर बनाना है तो लोन ले लो, शादी करना है तो लोन ले लो, कर्जा ले लो, गाड़ी लेना है तो लोन ले लो, कर्जा ले लो। लोन से आप सब चीज़ खरीद सकते हैं, पर मन की शांति नहीं खरीद सकते। लोन कर्जा से चिंता बढ़ती ही रहती है, शांति नहीं मिलती। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जितना कमा रहे हो उसी से अपने ऊपर खर्च करो, अपनी ज़िंदगी सही से जीने का प्रयास करें, थोड़ा सा आपके पास जितना भी है उसमें ही सुखी रहें, ऐसा प्रयास करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आप कोई भी शिवालय में देखना, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर देखना, माता पार्वती थोड़ी ऊपर बैठी होती हैं, जहाँ पर वह बैठी रहती हैं शंकर भगवान की शिवलिंग उनसे थोड़ी सी नीचे रहती हैं। नारियों का सम्मान किया जाता है। दुनिया में शिव पार्वती की आप पूजा कर रहे हैं, नारी को सम्मान दोगे, आदर दोगे तो स्वयं आगे बढ़ते चले जाओगे, जीवन में हमेशा आप अग्रणी ही रहेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पेड़ की जड़ दिखेगी तो वह कभी भी वह जड़ या वह पेड़ उन्नति नहीं कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, पनप नहीं पाएगा। उसी तरह मनुष्य की जड़ भी वह नाभि होती है। यदि ये नाभि आप छुपा के रखेंगे तो आप जीवन में उन्नति ही करते चले जाएंगे, आपको पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है, बस आप अपनी नाभि को ढक के रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक पिता अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखता है, वह बहुत खुश होता है उन्हें बढ़ते हुए देखकर। उसी तरह एक गुरु भी अपने शिष्य को बढ़ते हुए देखता है और वह भी उतना ही प्रसन्न होता है उसे बढ़ते हुए देखकर। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मनोज जी अकोला से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें गांठ हो गई थी, शरीर में गांठ थी और डॉक्टर से चेकअप करवाया और वह गांठ की जांच मुंबई में होगी, ऐसा डॉक्टर ने बताया। इसके बाद मुंबई में जांच कराने से पता चला कि वह गांठ कैंसर की है। हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं रही, हम अंदर से हार गए और साथ पे सोनोग्राफी चलने लगी। सोनोग्राफी से पता चला कि वह गांठ 20 mm की हो गई है और उसका शीघ्र ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लगभग 20 से 25 रेडिएशन होंगे, 4th स्टेज का कैंसर है। जब हॉस्पिटल में हमने दिखाने गए थे तो किसी ने हमें वहाँ पर बताया कि सीहोर वाले महाराज कथा वाचते हैं, शिव महापुराण कथा वाचते हैं, आप वह देखना शुरू करो और शंकर भगवान की शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू करें और उस जल और बेलपत्र का आचमन भी करना शुरू करें।
इसके बाद पत्र लिखने वाले ने बताया कि मेरे भाई का 90% कैंसर ठीक हो चुका है और अब मेरा भाई खुद एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर शिवालय जाता है और उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करता है और बेलपत्र का भी आचमन करता है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, तन धोने के लिए साबुन बाजार में मिल जाएगा, पर मन धोने का साबुन बाजार में नहीं मिलेगा। मन धोने का साबुन, ये शिव महापुराण की कथा है। इसमें बैठ जाओगे, निर्मल मन हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गीता भीमराव जी अकोला से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे भांजे की शादी के 6 वर्ष हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, इनको जीवन में संतान का सुख नहीं है। आंकड़े की जड़ आप जो बताते हैं वह उपाय हमने करना शुरू किया, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बार फिर से हमने आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और साथ में हमने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और परभनी की कथा जाकर हमने कथा पंडाल में सुनी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि भांजे के यहाँ अब संतान का सुख है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जिस घर से रोज एक लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वह घर घर नहीं रहता, वह काशी, हरिद्वार और केदारनाथ धाम बन जाता है, क्योंकि उस घर का जल महादेव को चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है। आपको एक नियम बनाना है, रोज़ एक लोटा जल आप जब तक जिंदा हो महादेव की शिवलिंग पे जाकर वह जल आपको अर्पित करना है। आपसे जितना बन सके, जब तक बन सके, आपको अपने बच्चों को भी यही नियम बताना है कि एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करना है। आप हो या ना हो, आपके घर का ख्याल महादेव जरूर रखेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली कथा की जानकारी देते हुए बताया कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही अगली कथा 17 मई से 23 मई तक आदर्श नगर ग्राउंड, वीरगंज, नेपाल में होने वाली है। इस कथा का समय दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा और इस कथा का नाम डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा होगा। यह कथा पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर हो रही है, जहाँ पर डोलेश्वर महादेव हैं। जहाँ पर शंकर का सरगिरा था, उसकी कथा हम इस कथा के द्वारा जानेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। डोलेश्वर महादेव, जहाँ पर 64 योगिनी रहती हैं, जहाँ माता पार्वती अपने भाई के मरने के बाद उसके लिए माता पार्वती डोलेश्वर पर बैठकर तप करती हैं। जहाँ कथा हो रही है वहाँ से बहुत दूर है डोलेश्वर। गुरुजी ने एक जानकारी दी जो कि 16वीं जानकारी में है। गुरुजी ने कहा, जिस जीव की अचानक से एक्सीडेंट हो गया हो, अचानक से स्पॉट में मर गया हो, जो जीव तड़प तड़प के मर गया हो, उन जीवों का कल्याण कैसे हो। तो जिस नारी का बच्चा 2 से 4 माह का रहकर शांत हो गया हो, उनके लिए यह डोलेश्वर शिव महापुराण कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें मीनल संतोष जी ने लिखा, एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरा बेटा मयूर जायसवाल BSc होने के बाद सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था। 2018 से कोशिश कर रहा था, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। बैंक की जगह उसने सभी जगह कोशिश की, पर उसका कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। परिवार के व्यक्ति ने भी कह दिया था कि टीवी में कथा आती है, वह कथा सुनो। इसके बाद उसने कथा सुनना शुरू किया, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और इसके बाद एग्ज़ाम देने जाओ तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। ऐसा करके मेरे बेटे ने रेलवे का एग्ज़ाम दिया, पर उसने रेलवे की पढ़ाई भी नहीं की थी, पर उसने उस जो पूर्व में पढ़ा था उसी के अनुसार उस रेलवे की एग्ज़ाम को दे दिया। उसने पढ़ाई बैंक की थी, पर उसने एग्ज़ाम रेलवे का दिया। गुरुदेव 2018 से जो अप्लाई कर रहा था, पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। 7 मार्च 2023 में मेरे बेटे की मुंबई पश्चिम रेलवे में जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। पत्र आया एक अकोला महाराष्ट्र से, जिसमें लिखा था, मेरा नाम संगीता है, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरा बेटा आर्मी की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी का बहुत समय से प्रयास कर रहा था, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद वह निराश हो चुका था और वह आस भी हार चुका था। इसके बाद हमने अपने बेटे से कहा कि तुम शंकर भगवान की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। आपने जो शहद वाला उपाय बताया था, साथ में आपने काली मिर्च वाला जो उपाय बताया था, वह दोनों उपाय हमने अपने बेटे से करवाया। इसके बाद हमारे बेटे का भगवान की कृपा से आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी से किसी ने पत्र के माध्यम से कहा कि गुरुजी, हमारे यहाँ के पंडित जी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने देते, वह शिवलिंग को पन्नी से कवर कर देते हैं और सेलो टेप लगा देते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, आप तो बस एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करो और आगे का सब महादेव के ऊपर छोड़ दो।
फिर क्या था, कुछ दिनों बाद गुरुजी को एक और पत्र उन्हीं का आया जिसमें उन्होंने लिखा कि 20 दिन के बाद हम आपको मैसेज कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे जिसने महादेव को पन्नी में लपेटा हुआ था उसे ना जाने कौन सी बीमारी हो गई, वह वेंटिलेटर में 20 दिन से पड़ा हुआ है। फिर उसकी पत्नी ने शंकर भगवान रूपी जो पन्नी चढ़ी हुई थी, शंकर भगवान पर जो पन्नी थी उसे हटा दिया है और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाती है। जल को ले जाकर अपने पति को आचमन कराती है और अब वह उसे वेंटिलेटर से, आईसीयू से बाहर लेकर आ गई है। उसे भी शिव की कृपा प्राप्त हुई है। अब हम आपको सोमवार मतलब कल 8 मई को किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बता रहे हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था। सबसे पहला, पति पत्नी के झगड़े चल रहे हों, बात तलाक तक पहुंच रही हो, दोनों अलग अलग रहने लगे हों तो वह यह उपाय कर सकते हैं। पति पत्नी में से कोई भी एक यह उपाय कर सकता है। पत्नी अगर मायके में है तो वहाँ से भी वह यह उपाय कर सकती है। आपको एक नारियल लेना है और आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर सभी जगह नारियल को घुमा लेना है। वॉशरूम को छोड़कर नारियल घुमाएं, वॉशरूम में नारियल को न ले जाएं। इसके बाद एक मूली लें और उस मूली को नारियल में लपेट लें। इसके बाद इस नारियल को ले जाकर आपको शिवलिंग में, शिवलिंग के नीचे रखें, ऊपर ना रखें, शिवलिंग में तुमरुका जी का नाम लेते हुए अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। हाथ जोड़ से बाबा से निवेदन करें कि बाबा बिल्कुल जीवन अस्त व्यस्त है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन सही हो जाए ऐसी कृपा करें। इस प्रकार से निवेदन करके आ जाए। ऐसा उपाय आप सोमवार के दिन सुबह कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह उपाय सिर्फ आप एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद आप एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना रोज़ शुरू कर दें। आप दोनों के रिश्ते में यदि खटास भी आ गई है, बात नहीं भी हो रही है, तो भी बात होना शुरू हो जाएगी और आगे चलकर सब सही हो जाएगा। यह गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जो कि तुमरुका जी का नाम लेकर किया जाता है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की ओर। संतान प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर ओम जल चढ़ाया जाता है और आपको एक प्रयास करना है कि आपको सोमवार के सोमवार सुबह के समय शिवलिंग पर जाकर ओम जल चढ़ाना की शुरुआत करना है। ओम जल चढ़ाने की शुरुआत सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान से की जाती है, इसके बाद माता अशोक सुंदरी, इसके बाद षडानन कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल चढ़ाया जाता है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है। ओम की आकृति बनते हुए आपको स्वयं दिखाई देगी। इसके बाद फिर से जल माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते हुए माता पार्वती के हस्त कमल में मतलब शिवलिंग के कटी भाग में घुमा देना है। बस आपका ओम बन गया। अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद रोग मुक्ति या फिर संतान प्राप्ति की बाबा से निवेदन कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप 4 से 5 सोमवार करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप 28, 30, 32, 34, 38 या 40 साल के हो गए हैं या फिर अब रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं, तो आपको एक सबसे सरल उपाय करने की शुरुआत करना है। आप जब भी शिवालय जाएं, सोमवार के दिन जाएं या फिर कभी भी जाएं या रोज़ जाएं या फिर प्रदोष या मासिक शिवरात्रि, जब भी आप शिवालय जा रहे हैं तो आपको शिवलिंग पर जलाधारी से जल चढ़ाने की शुरुआत करना है। शिवलिंग में जलाधारी से जल की शुरुआत करते हुए वह जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और अंत में जल चढ़ाने का जो आप अंत करेंगे वह भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करेंगे। मतलब आपको शिवलिंग में सिर्फ 3 जगह जल चढ़ाना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर और अंत में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। एक ही लोटा से जल चढ़ाना है, लोटे 2-3 उपयोग नहीं करना है। एक ही लोटे का जल आपको एक बार में 3 जगह चढ़ाना है। इसके बाद बाबा से निवेदन करना है शीघ्र विवाह का या अच्छे रिश्ते का, जो भी आप बाबा से चाहते हैं वह निवेदन कर सकते हैं। यह शीघ्र विवाह का एक विशेष उपाय है जो कि गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में बताया था। आज की कथा कैसी लगी आपको और आज की कथा के इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अगर थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।